बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सारा कबीर। सबसे पहले तो पूरी पाकिस्तानी अवाम को मेरे दिल की गहराइयों से मैं बहुत ज़्यादा कंसोल करना चाहती हूँ कि हम पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो मैच था वो हार गए, और बहुत लोगों को बहुत दिल को लगी है, बहुत आंसू बहे, बहुत कुछ हुआ। उसके अलावा और भी बहुत सारी बातें कही गई। बहुत फेसबुक वॉज वेरी एंटरटेनिंग ओवर द वीकेंड, आई मस्ट से। मैं तो इधर उधर गिर रही थी हंस के, क्योंकि नहीं, हार पे बिल्कुल भी नहीं हंसी आई। एक्चुअली हार के ऊपर बहुत सारे जो बातें की जा रही थी वो बहुत फ़नी लग रहा था। लेकिन देखिए, एट द एंड ऑफ द डे मे द बेस्ट टीम विन, राइट। हम सब ये कहते हैं कि जो बेहतरीन टीम हो वो जीते, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इंडिया की टीम हमसे बहुत बेहतर थी, तो वो जीत गई। दे प्लेड वेल। इनफैक्ट आई स्टिल रिमेंबर, मैं वैसे इतना क्रिकेट शौक से नहीं देखती, जो मुझे जानते हैं आप वो बहुत अच्छी तरह पहचान गए होंगे कि सारा ज़्यादा क्रिकेट के बारे में बात भी नहीं करती है। लेकिन इंडिया का एक प्लेयर था, आई एम श्योर जिन्होंने देखा और जो जानते हैं क्रिकेट को बहुत अच्छी तरीके से, वो जानते होंगे। उस एक प्लेयर का नाम मुझसे रह गया वैसे, आई एम सॉरी। उन्होंने क्या कैच किया था, आई एम सॉरी हमारी विकेट गिर गई, लेकिन वो कैच वॉज एन इम्पॉसिबल कैच। एंड मैं तो आई वाज लाइक, कबीर देखें ये क्या किया इसने, कैसे किया इसने, ये बेचारा मर जाता है इस कैच के पीछे। लेकिन आउटस्टैंडिंग, बहुत ज़बरदस्त खेला, तो जीत गए। तो कंग्रेचुलेशंस टीम इंडिया। एंड पाकिस्तानी टीम को ज़रूर ये कहेंगे फॉर मेंस पाकिस्तानी टीम कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा अकल से काम लें, जज्बात से ज़्यादा स्ट्रेस पे ना आया करें। यहाँ एक बात बिल्कुल बनती है, वुमेन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बहुत बहुत तालियां। उन्होंने हमारा सर फ़ख्र से ऊंचा किया, देव प्लेड रियली वेल। तो वो तमाम लोग जो कहते हैं ना क्या लड़कियां क्या खेलेंगी, बहुत सारे लोगों ने भी बोला लड़कियां तो अच्छी बिरयानी बना लेती हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त जवाब हो गई कि देख लिया, आपको सीखना चाहिए उनसे कुछ। तो ऐसा कोई ये जो होता है ना स्टीरियोटाइप कि क्या करें क्या ना करें, जब पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम के हवाले से बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ नज़र आती है, वो ये कि फ़िटनेस मैटर्स। फ़िटनेस इतनी ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। यहाँ पे फ़िट होने का मतलब हरगिज़ पतला होना नहीं या मोटा होना नहीं। यहाँ फ़िट होने का मतलब है एनर्जेटिक होना, हिला जाना, उठक बैठक करना, लेज़ी होके काउच पोटैटो की तरह बैठे ना रहना। तो वो एनर्जी लेवल आपकी कब आती है, जब आप फिट होते हैं। और फिट होने का मतलब सेहतमंद इंसान हो, यानी बिल्कुल आप ऐसे भी ना हो कि मर रहे हो और भूख से आपके पास एनर्जी ना हो। दैट्स नॉट बीइंग फिट। आज फिटनेस के हवाले से शो करें, इसका मतलब है ये पूरा हफ्ता हम फिटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, ताकि आप खुद अपना, अपने बच्चों का, अपने घर वालों का ख्याल रख सकें, उनको फिट होने की लाइफस्टाइल दे सकें। फिटनेस में क्या कुछ आ जाता है, हम हमेशा एक हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, इसलिए डिफ़िकल्ट क्योंकि हम लोग बहुत उसको ना पैकेज करने की कोशिश करते हैं। अब हम पैकेज होने की बात नहीं करें, हम बात करेंगे चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल क्या है कि वो औरत जो कि घर में, जिसके पास 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, टाइम नहीं है, अगर वो बाहर नौकरी भी कर रही है, वो आदमी जिसकी रूटीन ऐसी है कि वो रात के 8-8, 10-10 बजे घर पहुंच रहा है, वो कैसे कर सकता है एक्सरसाइज? वो क्या करे अपनी ज़िंदगी में, ऐसा क्या करे कि वो एक्चुअली फ़िट रह सके? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और कोशिश करेंगे कि फ़िटनेस के ही हवाले से पूरा हफ्ता, मैं फ्राइडे वाले दिन आप लोगों से पूछूंगी, जो मुझे कॉल करेंगे, कि आप लोगों ने कुछ किया कि नहीं किया। बी वेरी ऑनेस्ट विद अस। लेंगे एक छोटे से ब्रेक, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया है। मिलवाऊंगी आज शेफ़ जलाल से और पूछेंगे वो फिटनेस के हवाले से क्या समझते हैं, क्या करते हैं। मुझे पता है वो बहुत फजूल खाते पीते भी हैं। वो शेफ़्स यूजुअली ना तंग आ जाते हैं अपने हाथ का अच्छा खाना खा के, तो बहुत फजूल भी खाते हैं। तो उनसे पूछेंगे हाउ डज़ ही मेंटेन हिमसेल्फ। कहीं मत जाएगा, लेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। सब्जी है, लेकिन इसके फवाइद बेशुमार हैं। इसमें हेटेन काफी मिकदार में पाया जाता है, जो कि सूजन पे काबू पाने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा चिकनाई को जिस्म से दूर करता है, खून से फासिद मादों को खत्म करता है, जिल्द के खलियों में टूट फूट के अमल को रोकता है। चुकंदर से दिमागी सलाहियतों में इजाफा और याददाश्त में भी इजाफा होता है। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। अगर अभी आपने टीवी ऑन किया है तो बताते चलें कि आज का जो शो है वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज आप वो तमाम लोग जो देख रहे हो, जिनको ज़िंदगी की टेंशन है कि भाई क्या खाएं क्या नहीं खाएं, फिट कैसे रहा जाए। कई लोगों का ये होता है अब तो शादी होगी तो यानी मोटा तो होना लाइक
कंपल्सरी है, अगर मोटे नहीं होंगे तो पता कैसे चलेगा कि शादी हुई हुई है। इवन दैट इट गोज़ फॉर मेन एज वेल। आदमियों को भी ये होता है कि बस अब तो शादी हो गई, टो निकल रही है, होने दो, कोई बात नहीं, मैं और देन वी जस्टिफाई इट। हम जस्टिफाई करते हैं कि हमारी नौकरी ऐसी है, हमारी लाइफस्टाइल ऐसा, हम क्या कर सकते हैं। निहारी और पाए भी खाना ज़रूरी है, सुबह वीकेंड में हलवा पूरी का नाश्ता करना भी ज़रूरी है। कैसे पराठे नहीं खाएंगे तो मज़ा कैसे आएगा ज़िंदगी में। तो वो तमाम चीज़ों को रखेंगे। एंड आई बिलीव खाना, हर चीज़ खाना चाहिए, क्योंकि जब तक अल्लाह ताला खिला रहा है खा लो, पता नहीं आगे जाके ज़िंदगी में मौका मिले ना मिले, तबीयत ख़राब होगी फिर ना खा सके। खाएं सब कुछ, लेकिन एक मिकदार में बैलेंस करके। इसके साथ साथ, खाने के साथ साथ और क्या करना चाहिए, वर्जिश को अपनी ज़िंदगी में क्यों, एक तो इम्पॉर्टेंट क्यों है, प्लस ज़िंदगी में कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए, अपनी रूटीन में कैसे डाला जाए। बहुत सारी बातें करनी, तो इसलिए स्टे ट्यून्ड। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद है हमारे और आपके बहुत ही फेवरेट, लेट्स वेलकम विद अस वी हैव शेफ जलाल। अस्सलाम वालेकुम शेफ, हाउ आर यू? गुड, आप सुनाएं कैसी लग रहे हैं? बहुत ही ज़बरदस्त। वीकेंड के बाद तो वैसे आपको पता है ना मंडे ब्लूज होते हैं। तो आपने जिस तरह से कहा इतना अच्छा गुजरा पाकिस्तान, रोते हुए गुजरा इनका, यकीन करें। कुछ लोगों ने घरों में प्रोजेक्टर लगाया, बड़े एहतमाम किया, बड़े दिल से मतलब सारा कुछ किया था, बट ये कैसे कोसा आपने यार, आग वाग लगाए कुर्सियों को? दोस्त कह रहे हैं कि प्रेशर था, पब्लिक का प्रेशर था और ऐसा था और वैसा था। अच्छा, वैसे आपने कभी ये सोचा है जिस तरीके से हमारे इवन टीवी चैनल्स वाले इतना इसको वो बना देते हैं ना कि लगता है हार्ट अटैक से ही मर जाए इंसान? मेहनत, बस क्या कहें, अब मेहनत की थी यार, ये नहीं कि मेहनत नहीं की थी हमारी टीम ने। किधर? सजने में। देखें ना आप, पूरी विकेट बचा के रखी। फर्स्ट 10 ओवर्स में तो मैं इंतजार ही करते रह गई, शायद अब कुछ आएगा, शायद अब कुछ आएगा। फर्स्ट 10 ओवर्स तो मैं सोकर गुजार देती थी, तो पता ही नहीं चलता ना, बॉलिंग से रहेगा सीरियसली। बस हमारी बॉल स्विंग ही नहीं कर, शायद उन्होंने खाना नहीं खाया हुआ था, इसलिए बॉल जो है ना वो स्विंग नहीं कर रही। कभी कभी मुझे लगता है हम बगैर सोचे समझे खेलते हैं। लाइक अगर मुझे भी भेज दें तो शायद मैं भी एक दो बॉलिंग करूँ। नहीं, आप लोग तो जीत कर आते। ये वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ये आप देखिए, ये क्या हुआ ये? तो ये तो हो चुका है ना जो होना था। We are so proud of our team. सना मीर, thank you so much for giving us this opportunity कि हमें मर्द हजरात ये कह सके। ये बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बड़ी बात है। नहीं, बहुत अच्छा खेला उन्होंने। उनको देखकर ज्यादा मजा आया। हाँ बिल्कुल, बट ये है कि जो बांग्लादेश को हराया था तो उम्मीदें ज़्यादा हो गई थी, बट अब हम सिर्फ यूएई, कनाडा, बांग्लादेश, इस तरह जो छोटी सी जो वो स्कॉटलैंड, इनसे खेल के हम जीत के अपने आप को समझ सकते हैं यार। हम चलो, वो है ना, मैं अपने बेटे को आजकल मुहावरे करवा रही हूँ, तो एक मुहावरा है अंधों में काना राजा। तो हम अंधों में काना राजा बन रहे। तो खैर एनीवेज, मुझे बताया आज बना क्या रहे? आज हम बना रहे हैं आपसे जिस तरह लास्ट टाइम बात हुई थी जुहैब भाई से और इनसे, तो लंच बॉक्स के बारे में। शुक्र है खुदा का, वैसे दुनिया में एक इंसान ऐसा है जो अपने वादा खिलाफी नहीं करते और वादे को पूरा करते हैं, और शेफ जलाल जी हैं, वो इन्हीं की बात कर रहे हैं। लंच बॉक्स के हिसाब से हमने रेसिपी प्लान की है। अच्छा, बट हम ये करेंगे कि इसको प्लेट में सर्व करेंगे। अगर आप लोग चाहें तो वो लंच बॉक्स में इसको सर्व कर सकते हैं, मतलब जिस तरह से बच्चों को पैक करके देते हैं। तो यहाँ पर सैंडविच बना लेंगे। अच्छा, सैंडविच ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से मैं मीट चिकन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और आप इसमें सिंपली बेकन इस्तेमाल कर सकते हैं, टर्की इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी मीट लाइक आप इस्तेमाल करते हैं। सच्ची बात है, कीमत सबसे आसान है और सबसे इजीली अवेलेबल होता है हमारे यहाँ। बिल्कुल, सबसे बेस्ट है आपका चिकन। इंस्टेड ऑफ यूजिंग वो जो डेली लाइंस वगैरह जो होती हैं, वो लेने से बेहतर, इवन सॉसेजेस वगैरह जो बाहर के मिलते हैं उसमें बहुत प्रोसेस्ड होते हैं वो, इससे बेहतर है कि आप घर का कीमा निकाल के वो यूज कर लें। इट्स द मोस्ट हेल्दीएस्ट ऑप्शन। कीमा भी जो है ना, बाहर मार्केट से जो आपकी जो लोकल शॉप्स होती हैं बुचर की, उनसे मत निकलवाइए। घर में ही जो आपकी मशीन होती है, चॉपर मशीन है, उसी में आप उसको डाल के, ताकि वो वेस्टेज ना डाले उसके अंदर। वो वेस्टेज के अलावा जो है ना, वो मशीन साफ होती है, सैनिटाइज सही से नहीं होती, तो साफ नहीं होती। तो मेक श्योर कि अगर आप करवा रहे तो वो साफ हो, क्योंकि वहाँ पर होती मशीन एसएस की तो होती नहीं, आयरन बेस्ड होती है, तो और वो भी टाइम से इस्तेमाल हो रही थी, जंग लगी हुई होती है चीज़ों को, और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। तो केयरफुली बिल्कुल आप जब भी मीट उस उधर से निकालें, मंगवा के अपने घर पे चॉपर घर पे उसको, वरना हाथ से भी कीमा बनाया जा सकता है। हाथ का कीमा और ज्यादा मजेदार होता है, बेस्ट रहता है। अच्छा, यहाँ पर जल्दी करना है सिंपल, हमने चिकन, हाँ ये ऑलरेड बॉइल्ड ठीक है, बॉइल्ड और मेंस फॉर्म में है ये। हाँ। अच्छा, कीमे के साथ ये भी कर सकते हैं आप, एक साथ कीमा बना के इसको बॉइल करके ना डब्बे में डाल के फ्रीजर में भी रख सकते हैं। बिल्कुल। सॉल्ट, नमक, ठीक है, सफ़ेद मिर्च, वाइट पेपर, हस्बे जायका, ठीक है, और इसमें आपने सिंपली मेयोनीज ऐड करना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मेयोनीज इतना ऐड करना है
कि आपका मिक्सचर जो है वो स्टिकी रहे। ठीक है, ठीक है, अपनी जगह पर रहे। डन। अब आपने इमेजिन करें सुबह के टाइम, मुझे पता है कितनी अफरा तफरी होती है, तो बस आप आपने बच्चों को एक तरफ बाथरूम में भेजा, दूसरी तरफ आपने ऑलरेडी रात को थोड़ा फ्रिज में निकाल के रख लीजिएगा फ्रीजर से, ताकि आपको सुबह डीफ्रॉस्ट करने की टेंशन ना हो। कुछ नहीं करना। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा जो है वो ब्रेक टाइम में नहीं खाएगा, थोड़ा सा लेट खाएगा, या स्कूल के ऑफ होने पर वो वेन में खाएगा, या घर पे आते वक्त खाएगा, जब भी खाएगा वो, तो उस हिसाब से आपने वेजिटेबल का इसमें इस्तेमाल रखना है। ठीक है जी। जैसे लाइक अगर बहुत देर से करें तो टमाटर मत डालिएगा। ठीक है जी। अनियन मत डालिएगा। ठीक है। क्यूकम्बर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज आप अगर मतलब 2 से ढाई घंटे में वो अपना मील ले लेगा तो आप उसमें टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अनियन का इस्तेमाल स्किप कर दें, क्योंकि वो थोड़ा सा स्मेल जो है ना अनियन का जो एक एलिमेंट होता है, दोस्तों से बात करेगा तो लोग बोलेंगे एयो क्या खाया तुमने। तो हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है, बच्चे की भी इज्जत होती है। तो ये हो गया डन। नमक और व्हाइट पेपर डाल के सिर्फ सीधा मायोनीज लिया, मायोनीज आपने इसको अच्छी तरीके से पेस्ट बना दिया। रिमेनिंग जो मायोनीज है उसके अंदर हमने फ्रेंच मस्टर्ड ऐड कर दिया है। ठीक है। इसमें भी हल्का सा पेपर, ताकि बिल्कुल लाइट सा सॉल्ट, क्योंकि मायोनीज हल्का सॉल्टी होता है, इससे नमक का हाथ, नमक में थोड़ा सा। इसके बाद इस तरह से आप येलो सॉस बन गया आपका। ये हनी मस्टर्ड बन गया, एक्चुअली मस्टर्ड पेस्ट बन गया है ना। हनी मस्टर्ड के लिए इसमें हनी ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करना पड़ेगा मस्टर्ड पेस्ट। अच्छा, अब ब्रेड को टोस्ट कर दिया। अगर टोस्टर है, देख रहे हैं फ्रूट क्यों रखा है आपने? अच्छा, फ्रूट की योगर्ट हमने बनाना है, फ्लेवर्ड योगर्ट। आप घर पे इजीली बना सकते हैं। जितने भी जिस फ्रूट का आप बनाना चाह रहे हैं उसका आप प्यूरे बनाएं। प्यूरे बना के योगर्ट के साथ उसको मिक्स करें। तो फ्लेवर्ड योगर्ट घर पे, फ्लेवर्ड योगर्ट एक्सीलेंट। बट इसमें योगर्ट को पहले आपने स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। ठीक है, योगर्ट का क्रीमी सा। ठीक है, फिर उसमें आप फ्लेवर जो भी पेस्ट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो पेस्ट इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद इसमें हल्की सी जेलेटिन की एक मिकदार डलती है, जो कि इसको स्टिकी हो जाए, अपनी जगह पर आ जाए। फिर उसको एक दफ़ा आप विस्क करेंगे। उसको जिस सांचे में फिल करना है, जिस मोल्ड में भी रखना है, उस तरह से रखें आप। और जब आप बाइट लेंगे तो वो बिल्कुल आपको फील देगा उसका। अच्छा, यहाँ पर अपने लास्ट में जो मस्टर्ड का हमने पेस्ट बनाया है, ठीक है, वो अच्छी तरह से ब्रेड पे आपने। अच्छा, हम बातें कर रहे हैं तो टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये आपका मुश्किल से मेरे ख्याल से 5 मिनट का टाइम ही है कि आप आराम से। सुबह तो वैसे ही माओ को टर्बो लग जाता है ना, हम और तो कुछ सोचते। हाँ सच्ची, मजाक के अलावा और आवाज़ की भी टर्बो होती है और एक्शंस की भी। उस वक्त आप कोई ओलंपिक्स भगा ले हमसे, देखें आप सारे काम हो रहे हैं। हाँ 50 काम एक वक्त में। और जब बच्चे चले आते हैं ना, फिर आप बोलते हैं खैर मुझे देखें, मुझे तो ये भी नहीं कर सकती। मैं गाड़ी में कर लेती, मुझे यहाँ पे आना होता, फिर वापस होता है, जल्दी करो, टाइम नहीं है, भागो। बच्चे वापस आ रहे हैं। अब मैं देखती हूँ, इनको भी टर्बो लगाती हूँ। आपका सिर्फ 1 मिनट है, आप देखते हैं आप क्या करते हैं। 1 मिनट है जी, ये देखें, ये हो गया। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये हो गया। सलाद पत्ते डालें, बच्चों को आदत डालें कि सारे पत्ते नहीं खा सकते, सलाद के पत्ते खा सकते हैं। पर चलो घास फूस गार्डन में जाके खाना शुरू हो गया, नॉट अ गुड आइडिया। ओ यम। अच्छे से आपने इसको। अच्छा, ऐसा पता है, हम समझते हैं बच्चों को जैसे भी दे देंगे खा लेंगे, ऐसा नहीं होता। दे आर वेरी पिकी, वेरी चूजी। बच्चा भी वही खाएगा जो उसको देखने में अच्छा लगेगा। दिखेगी अच्छी तो वो खाएगा भी। मेरे बच्चे वैसे बहुत ज़्यादा ना चूजी हैं। ये ले, अब क्या करना है इसका? अच्छा, अब यहाँ पर आपने लास्ट में क्लब सैंडविच बना रहे हैं आप? बिल्कुल, अंडा डालेंगे आप? बिल्कुल। यहाँ पर आपने मील पूरा होना चाहिए ना आपका। क्या बात है, एक्सेलेंट। यू गेट डन। बहुत ही लाजवाब। और लास्ट में आपने इधर से सिंपल इसके ऊपर हल्का सा ग्रीसिंग ऑयल। हाँ ठीक है, ऑयल के साथ जब तक ऑयल गर्म होता है हम यहाँ पे करेंगे कि क्यूकम्बर और फ्रेश टमाटो। अरे शेफ जी, हमें जाना है जल्दी से एक ब्रेक की तरफ, तो आप यहाँ पे कंटिन्यू करें, हम जाते हैं एक ब्रेक की तरफ। ओके, आप चलें। अभी आप अंडा ऑमलेट बनाएंगे? बस ऑमलेट 2 मिनट लगेगा। अगर आप ऑमलेट बनाना सब जानते हैं, हम ऑमलेट बनाएंगे, आपको दिखा। ये देखिए अंडा इन्होंने तोड़ दिया, ये ज़बरदस्त हो गया। वक्त हुआ एक ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं। स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। गोभी भी एक आम सब्जी है, लेकिन इसके फवाइद हैरत अंगेज हैं। इसमें मौजूद सल्फरफेन कैंसर के खतरात को कम करने में मुआविन साबित होता है। गोभी की एक किस्म ब्रोकली को इस्तेमाल करने वाले हजरात तवील सेहत से भरपूर उम्र पाते हैं और इसका इस्तेमाल मोटापे में कमी, सियाबितिस
और ब्लड प्रेशर जैसे अमराज की शिद्दत में कमी करता है। पालक एक सस्ती सब्जी है जो हर इंसान की दस्तरस में है। पालक में कैलोरीज की कम तरीन मिकदार पाई जाती है। पालक में बीटा कैरोटीन की मौजूदगी न सिर्फ इंसानी दिल के इमराज और कैंसर जैसे मूजी मर्ज से भी महफूज बनाती है, बल्कि कुव्वत मदाफत को भी तकवीयत देती है। पालक के सब्ज पत्तों में मिनरल्स, फाइबर और फॉलिक एसिड पाए जाते हैं, जो हामला खवातीन के लिए इंतहाई अहम है। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, सैंडविच कहाँ तक पहुँच गए वो दिखा रहे हैं हम आपको शेफ जलाल। अच्छा, सैंडविच जो है हमने क्या किया, जो हमने बेसिकली फ्राई एग किया था और डबल फ्राई किया था, दोनों साइड से इसको कुक किया था ताकि बच्चा जब चबाए उसको तो उसकी जर्दी इधर उधर न गिरे। इसके ऊपर फिर क्यूकम्बर और फ्रेश टमाटो और उसको बंद कर दिया हमने। बंद करके आपने सिंपली इसके साइड जो है वो बच्चे ज़्यादातर पसंद नहीं करते, तो इसलिए आप इसकी जब मैं छोटी थी पता है मेरी ताई वगैरह मुझे क्या कहते थे हम, ताकि हम पूरा खा लें डबल रोटी, कि इसकी असल जो ताकत होती है वो साइड में होती है, तो पूरा खाओ वरना वेस्ट होता है। बात तो ये भी सही है ना। और इसके बाद हम कर सकते हैं, यहाँ पर हम चाहे तो उसको ट्रायंगल भी कर सकते हैं ताकि बच्चा आसानी से खा ले। बिल्कुल ओके, बिल्कुल हल्के से हौले हौले हाथों से आपने इसको। अच्छा, यूजुअली तो टूथपिक भी डाला जा सकता है ताकि ब्रेड आगे पीछे ना हो, लेकिन बच्चों को चूंकि आप दे रहे हैं तो फिर वो एक डर लगता है क्योंकि माँ की आवाज़ वहाँ नहीं पहुँचेगी कि बेटा टूथपिक संभाल के टूथपिक निकाल के खाना, तो इसलिए ऐसी कोई चीज़ ना करेगा जो कि आपको लगता है कि बच्चे को याद दिलाना पड़ जाए। यहाँ पे देखें इस तरह से आपने, ये तो हमने सैंडविचेस रेडी कर लिया। अब क्या कर रहे हैं? तैयार कर दिया। अब आपने सिंपली दही का और कीवी का, हमने ज़्यादा इसको कीवी का पेस्ट बनाया। योगर्ट फ्लेवर्ड योगर्ट की तरफ नहीं जाना, सिंपली आपने दही में आपने, ठीक है, कीवी को हेल्दीएस्ट ऑप्शन यू कैन चॉप करके इसमें, और इसमें कोई जेलेटिन नहीं, कोई मोटापा भी नहीं, कोई कुछ भी ऐसी नहीं, चीज सीधा नहीं, सीधा खुला दही प्लेन जो है ना आपने उसमें फ्लेवर ऐड कर दिया। ठीक है जी। लंच बॉक्स में छोटा सा जो अंदर डब्बा होता है ना उसके अंदर अलग से डालिएगा प्लीज, ये आपको बॉक्सेस मिल जाते हैं इजीली मार्केट में। बिल्कुल लंच बॉक्स हर बच्चे के बिल्कुल। ओके, ओह एक्सीलेंट, ये देखिए जरा सिंपल सा आपका लंच जो है वो। ये अगर आप इसका आधा भी बच्चे को एक भी दे रहे हैं सैंडविच, यकीन जाने वो अपने बच्चे के साइज के हिसाब से दीजिएगा आराम से, और एक बच्चा अगर आपका बड़ा और आप दे रहे तो मज़ेदार एंजॉय करेगा बच्चा। बेहतरीन सी आज की रेसिपी। अच्छा, ये तो हो गया। अब आप मुझे एक बताएं, चूँकि आज का हमारा टॉपिक है फिटनेस के हवाले से, शेफ जलाल आप वर्कआउट करते हैं? मैं सच्ची बात बताऊं, मेरा पूरा दिन जो है ना इतना टफ है कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मैं सुबह इस टाइम पे निकलता हूं, आपको उस दिन नहीं बताता, वो रात को मैं घर जाता हूं तो वर्कआउट की ज़रूरत नहीं मत रुलाएं। बट जो लोग बेचारे शेफ जलाल, लेकिन हाँ जो लोग मतलब इसके शिकार हैं कि लाइक यार हमें वर्कआउट करना चाहिए, तो उसमें मैं ये कहूँगा कि सुबह में जितना हो सके वो थोड़ा सा वॉक करें, ठीक है, और शाम में अगर टाइम मिलता है तो वॉक करें। सही बात है, इट्स द बेस्ट एक्सरसाइज। वॉक तो कार्डियो इज द बेस्ट कार्डियो एवर, सबसे बेस्ट है। और बाकी फूड में जो है वो कॉल ले लें, फिर उसके बाद वो मैं बताता हूं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं रुबीना बात कर रही हूँ, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र रुबीना, बिल्कुल ठीक। क्या कहेंगी आज? बस आज ये कहूँगी काफी दिनों बाद आपसे बात हो रही है जी, रमजानों में हुई थी। ओह माय गॉड, अब तो दूसरा रमजान आने वाला है जून में। जी हाँ, और ऐसी बात हुई थी कि मेरी लाइन भी डिस्कनेक्ट हो गई, मेरा इनाम मेरे पास आते आते वापस चला गया। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह। अफसोस अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। बच्चे को मुहावरा पढ़ा रही हो, आजकल बहुत सारे मुहावरे मेरे मुंह पे आ गए। अच्छा, लेकिन आप तरक्की कर रही हैं ना। आई स्वीट, थैंक यू, आप दुआ करें ना आप। अच्छा मुझे बताएं, आज हम फिटनेस के वाले से बात करें। आप घरेलू खातून है, घर पे रहती हैं, जी हाँ, है ना, तो घर का काम तो ऐसे कभी भी नहीं खत्म होता। बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या आप अपने लिए वक्त निकालती हैं फिटनेस के हवाले से? हाँ बिल्कुल निकालते। क्या करती हैं? क्या करती हैं? भाई देखें, घर के काम तो होते रहते हैं ना। हाँ जी। आप थोड़ी सी हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लें, घर में ही वॉक कर सकते हैं आप करती हैं? बिल्कुल। कितने मिनट करती हैं? मेरा भी वेट ज्यादा हो गया था तो मैंने घर में ही, मतलब खाने से नाश्ते से पहले मैंने आधा घंटा वॉक की घर में। एक्सीलेंट। अच्छा कैसा वो टहलने वाला आराम से वाला वॉक? मतलब जल्दी नहीं, सुबह नाश्ते से पहले तो 30 मिनट का होता है और रात के खाने से पहले
45 मिनट का। उससे वॉक करने से काफी वेट लूज हो जाता है। That's amazing, जबरदस्त। कई लोगों को एक मसला होता है रुबीना कि वो बोलते हैं घर में तो जगह ही नहीं है वॉक करने की, घर में क्या वॉक करें? भाई देखें, जरूरी थोड़ी है कोई आपको 4-5 हजार का घर होगा आपका घर। हाँ भाई 300-400 गज पे भी आप कर सकते हैं। आप घर से बाउंड्री में जाएं, कमरों में जाएं, ऊपर जाएं, नीचे उतरें, सीढ़ियों पे चढ़ें उतरें, आपका वेट आराम से लूज हो जाएगा। एक्सेलेंट, जबरदस्त। बस ये कि ज्यादा ऐसी चीजें ना खाएं जिससे आपका वेट बढ़ जाए। अच्छा मुझे पता है, जो वो लोग होते हैं ना जो कहते हैं भाई हम तो कुछ खाते नहीं फिर भी मोटे हो गए, वो झूठ बोलते हैं। दिल से बिल्कुल सही बात है, आई एग्री विथ यू टोटली, बिल्कुल सही कह रही हैं। वो झूठ बोलते हैं। कुछ ना ऐसे हवा खा के थोड़ी हो जाता है इंसान। हाँ ना, और क्या, है ना। चले जबरदस्त, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया रुबीना आपने कॉल किया, थैंक यू। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी टेंडेंसी बेचारी थोड़ी सी खराब होती है, हल्का भी खाते हैं मगर लग जाता है उनको, सॉलिड लग जाता है। तो बेसिकली हार्मोन्स का भी इशू हो सकता है और भी बहुत सारे केमिकल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। कई लोगों को वो बीमारी या वाटर रिटेंशन का मसला भी हो सकता है। तो वो तो आप जाएं ज़रूर, न्यूट्रिशनिस्ट को भी दिखा सकते हैं, अपने डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करने के बावजूद वेट कम नहीं कर पाते। नहीं, वो कहीं ना कहीं फिर कोताही कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ मीठे पे जोर हो रहा होगा या कहीं पे, जाहिर सी बात है वो फिर चीजों का इस्तेमाल उस हिसाब से रख रहे होते हैं जिससे वेट जो है वो। अच्छा शेफ जलाल बड़े मजे से मुझे कहते हैं, मैंने कहा शेफ जलाल आप फिटनेस के बारे में क्या कहेंगे? ब्रेक के दौरान बात हो रही थी तो कहते क्या मैं तो नहीं, मैं कोई बिलीव नहीं करता ये हेल्दी डाइट के ऊपर। लोग कहते हैं हम तो डाइट कर रहे हैं और फिर मीठा खाना खाना शुरू हो जाते हैं। इनका एक्सपीरियंस है इसलिए मैं इनके साथ बिल्कुल आर्ग्यू नहीं करूंगी, ये काम ही करते हैं रेस्टोरेंट में, तो ऑफ कोर्स शेफ का काम ही देखा है। इसमें जो है ना आपको सबसे बेस्ट पता है क्या, ब्रेकफास्ट में आपने अच्छा ब्रेकफास्ट करना है। हाँ। ठीक है, फिर लंच टाइम के अंदर आपने कोई भी 12, अगर आपने बेसिकली अपने पूरे होल डे को डिवाइड करना है अपने मील के साथ। ठीक है कि आपने सुबह में अगर 7:30 और 8 आपने ब्रेकफास्ट किया है तो आपने मिड में लाइक 12 बजे के दौरान आपने एक फ्रूट ले लिया। ठीक है, लाइक 2 बनाना, एक आपने ग्रे फ्रूट या कोई भी आपने एक फ्रूट ले लिया, एप्पल ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद आपने 2-2:30 आपने एक कोई भी अच्छा सा स्मार्ट सा सैलेड बना के खाया। बिल्कुल ठीक। शाम में हाई टी टाइम में आपने कोई भी बेक्ड आइटम लाइक पेटीज ले ली। ठीक है, चाय के साथ या कॉफी के साथ एक पेटीज ले लिया या इस तरह की कोई भी एक मील ले ली। फिर रात में आपने 8:30 और 9 आपने अच्छा डिनर किया और फिर आपने फिर आप सो गए बेसिकली। उसके बाद रात को सोने के टाइम पे प्लीज कुछ ना खाइएगा। हाँ। मुझे बताइए, आपने कहा कि हम यूजुअली ना प्रॉब्लम करते हैं, हम बिस्किट्स खा रहे होते हैं ये चाय के साथ जो डिबो के, पापा खाना क्या सही है या नहीं सही? पापा, मैं आपको बताऊं, पापा बेसिकली जो है ना वो केकरस से निकला है पापा। ठीक है, केकरस की फॉर्म है, या अब उसको कुछ लोग इस तरह से ब्रेड के भी पापे बनाकर बेचते हैं। ठीक है, तो ब्रेड इज सूखा हुआ ब्रेड इज पापा। ओह रियली? मतलब जो ब्रेड को, स्वीट ब्रेड को उसमें इलायची डालकर उसको रोस्ट कर देते हैं तो पापा हो जाता है। तो मोटापा है उसमें भी तो मतलब नॉर्मल चीज है। आपका मोटापा मोटापा आप किसको कहते हैं? लाइक अगर मेरी हाइट है, कैलोरी वाइज अगर मैं देखूं तो, अगर मेरी हाइट है लाइक मैं 6 मेरी हाइट है और मेरा वेट 74 है। हाँ। ठीक है, अगर मैं 80-85 तक पहुंचता हूँ तो मेरे ख्याल से 80 तक भी मैं ठीक हूँ। जब मैं 85 पे पहुंचूंगा तो मुझे टेंशन होगी कि लाइक यार मेरा वजन बढ़ रहा है। मैं 90-95 पे पहुंचूंगा तो फिर मैं मोटो में शुमार हूँ। मुझसे अगर पूछे ना तो मेरे लिए मैं वेट से भी ज्यादा ना टोनिंग के ऊपर मुझे ज्यादा लगता है कि आपके मसल्स कितने स्ट्रांग हैं। बिल्कुल सही। क्या आप भाग सकते? कोई कुत्ता पीछे भाग रहा हो तो आप किस तेजी से और कितनी देर तक भाग सकते हैं आगे? दैट्स बीइंग फिटनेस। उसमें ना मोटा वगैरह कोई शामिल नहीं होता, कुत्ता जब पीछे लगता है अच्छा भागता है। अच्छा भागता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, बिकॉज आई थिंक मसल्स आपके स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, चाहे आप मोटे हो या पतले हो। एट द एंड ऑफ द डे वैसे मोटा आदमी वैसे भी उसके मसल्स बेचारे वीक होते हैं, तो इसलिए हम वहां नहीं जाएंगे। जरूरत से ज्यादा जो बिल्कुल ही पतले एनोरेक्सिक किस्म के लोग होते हैं उनमें भी ताकत नहीं होती, इम्यूनिटी नहीं होती है, वो बीमारियों से नहीं लड़ सकते। अच्छा, बहुत सारी बातें मैं बात काट रहा हूँ आपकी, जो ज्यादा पतले हो जाते हैं ना, हाँ। उनके चेहरे से वो ग्लोइनेस और फ्रेशनेस जो है ना वो खत्म हो जाती है। तो खुदारा अपनी जो एक चार्म होता है ना इंसान में, वो खत्म ना करें अपना वजन लूज करके। नॉर्मल लगे, इंसान लगे हैं, ऐसा ना लगे ना कि हैंगर में कपड़े लटक रहे हैं। सायरा, कोई किसी तारीफ की जरूरत नहीं है, माशाल्लाह जी। नहीं, लेकिन प्लीज कर लिया करे, कोई बात नहीं। अगर ये थोड़ा सा वेट और लूज करती हैं तो मेरे ख्याल से जो है जी नहीं मत करें अभी, बहुत टाइम है, अभी बहुत गुंजाइश है कम करने की। नहीं सीरियसली, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने फिर मेरा 10 किलो वजन बढ़ा दिया, लेकिन ये होता है ऐसे, आपको पता है ना, खुशी से भी का तो काम ही यही है ना, आपको पता है ना। खिला के वजन बढ़वा लेना, क्यों
लेकिन थैंक यू सो मच शेफ जलाल, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर विद यू। लास्ट मैसेज कोई देना चाहते हैं? बस यही, अच्छा खाएं और अच्छा पहने, अच्छा सुने और खुश रहें। अच्छा शेफ जलाल, एक रिक्वेस्ट आई है, लोगों की रिक्वेस्ट ये आई कि आप अभी ना जाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर आप ज्यादा कह रही हैं तो ना जाओ। मैं कह रही हूँ ना ज्यादा। चलें? हाँ, हम चाहेंगे थोड़ा सा आपको आज एक्सरसाइज करवा लें। थोड़ी देर बैठते हैं। आप वैसे तो नहीं करते हैं, थोड़ा कर लेंगे हमारे लिए। भाई जबरदस्त, आज शेफ जलाल को हमने रोक लिया है इस बहाने से कि अभी देखते हैं कि क्या एक्सरसाइजेस करवाते हैं। हमारे साथ ट्रेनर भी मौजूद होंगे और एक और बहुत ही जबरदस्त दोस्त भी है हमारी, वो भी आएंगी। शी इज अ होस्ट एज वेल, एक्ट्रेस। लेट्स क्विकली गो टेक अ ब्रेक, छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और अपने दोस्तों से मुलाकात करवाएंगे आपको, तो स्टे ट्यून्ड। सुबह का नाश्ता अगर दही के साथ किया जाए तो ये नाश्ता आपके लिए तमाम चीजों से ज्यादा बेहतर साबित होगा और कहीं ज्यादा सस्ता भी। इन तमाम चीजों के साथ साथ आपके लिए सेहत बख्श भी रहेगा। दही में प्रोटीन, कैल्शियम और एमिनो एसिड वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं, जिनमें मौजूद बैक्टीरिया मैदे को तकवीयत पहुंचाते हैं, जिससे इंसानी कुव्वत मदाफियत भी मजबूत होती है। वेलकम बैक वंस अगेन। हमने रिक्वेस्ट की और शेफ जलाल को रोक लिया, हमारे पास ही हैं, हमारे साथ बहुत सारी गप्पे लगाएंगे, लेकिन हमारे साथ एक और मेहमान आ चुकी हैं। कौन है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत टाइम बाद आ रही हैं और ऑफ कोर्स मुबारकबादी तो बिल्कुल डेफिनेटली बनती है उनकी, क्योंकि उनका एक बहुत ही अडोरेबल सा बेबी हुआ है जिसको 1 साल हो चुका है अब। लेकिन वो चूँकि इतने अरसे बाद आई हैं और वो यहाँ से कराची से शिफ्ट भी हो गई है, तो हमने सोचा कि अब उनको बुलाएं और उनको मुबारकबादी भी दें और उनकी सीक्रेट जानें कि वो उन्होंने आखिर अपने आप को इतना फिट कैसे रखा है। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव द होस्ट एंड एक्टर, लेट्स वेलकम सारा बलोच। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी है भाई? एक बहुत अच्छी हो गई, 2 दोस्तों से मिलके और पॉजिटिव एनर्जीज जो है वो ट्रांसफर हो गई, बहुत मजा आ रहा है मुझे। हम बहुत कोशिश कर रहे थे कि सारा से मैं मिल सकूं ओवर द वीकेंड, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं हो पा रहा। सारा अब कल ही मिलेंगे हम हमारे सेट पे इंशाल्लाह। नहीं बट बहुत मजा आया। कुछ लोग होते हैं जिनसे बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, हर एक से नहीं मिलती हैं, और आप दोनों से मिलके तो बहुत दिल बाग बाग हो गया, दिल बाग बाग हो गया। बट कराची में बहुत गर्मी है भाई। लाहौर से जब मैं आई तो नहीं ट्रस्ट मी दैट वे, जब मैं आई हूँ ना कराची तो हम लोग स्वेटर रख के आए थे। सीरियसली? जी बिल्कुल। लाहौर में अभी भी स्वेटर पहन रहे हैं? मतलब अच्छा मौसम है काफी वहाँ पे। अच्छा। लेकिन यहाँ तो भाई इतनी दिल जला रही है हमारा। देखिए स्पेशली मिकाइल का मैं बताऊँ आपको, जो जिस बेटे की आप बात करें वो इंशाल्लाह 13 मंथ्स का हो जाएगा नेक्स्ट मंथ माशाल्लाह। तो उसको मैंने बहुत ढेर सारे कपड़े बनाए हुए थे ना, होता है ना बच्चों की पहली लेयरिंग करनी पड़ती है उनकी। हाँ। बट जब यहाँ आए तो तबीयत मुझे लगा खराब हो गई उसकी। नहीं वो कपड़ों की वजह से नहीं हुई है। नहीं हुई थी। पूछे कैसे? जो प्लेन में उसकी हालत खराब हुई थी ना, तो मुझे होस्ट आके बोल रही थी कि प्लीज आप इसे कपड़े उतारना शुरू कर दें। क्योंकि बच्चा उतारे तो ठीक हो गया। Really? उसको गर्मी लग रही थी बेचारे को। गर्मी लग रही होगी। हाँ बिल्कुल। अच्छा सारा एक बात बताएं ना, अब हम आपको देख रहे थे माशाल्लाह, 1 साल पहले आपको देखा, फिर आपकी शादी के बाद आपके हस्बैंड के साथ भी मुलाकात हुई हमारी, अब माशाल्लाह बेबी के बाद भी। आप बदलती नहीं है क्या? बदलना मतलब जैसे कि दिखने में? अच्छा दिखने वैसी की वैसी ही है, कोई फर्क नहीं आया। आई टेल यू ऑनेस्टली, जब व्हाइल आई वाज एक्सपेक्टिंग मिकाइल तो मैं एंड में हो गई थी मोटी, ठीक है? बिल्कुल। जलाल ने देखा मुझे, ठीक है? विटनेस। और जलाल ने कब देखे मैं बताती हूँ। बेबी हो गया, जब मैं आई यहाँ पे, मैं मिली हुई थी जलाल से, तो तब जलाल ने बोला तो नहीं, अब बोल रहा है कि हाँ बिल्कुल। के अच्छा नहीं लगा ना उस वक्त, कहते कि यार सारा क्या कर रही हो। नहीं मैं आपको बताती हूँ फिर क्या हुआ। फराज अच्छा यहाँ पे लेकिन पॉज करना पड़ेगा क्योंकि बार-बार कह रहे हैं ब्रेक पे जाएं। ठीक है। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो एक्चुअल हकीकत क्या हुई और क्या बोला और ये कितनी मोटी हो गई थी वो जरूर जानेंगे, और उन्होंने क्या किया और पतली हो गई। स्टे ट्यून्ड, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ हमारे तीसरे मेहमान आ चुके हैं, एक ऐसी शख्सियत जिनके साथ मैं काम कर चुकी हूँ। ही इज़ ए ट्रेनर, बहुत ज़बरदस्त ट्रेन करते हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली इज़ वर्किंग एट शेप्स,
ये खुद पर्सनल ट्रेनर भी हैं और लोगों को फिट करते हैं। इनका कॉन्सेप्ट फिटनेस का क्या है वो बताते हैं हम आपको। मिलवाती हूँ आपको द वन एंड ओनली मोहम्मद तलहा फारूकी। अस्सलाम वालेकुम तलहा, हाउ आर यू? आई एम गुड। इट्स वेरी गुड टू सी यू हियर ऑन माय साइड। शुक्रिया, आपने काफी बहुत अरसे से कोशिश करी थी कि मैं आपको बुला सकूं यहाँ पे फाइनली। जी नहीं, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे चल रही जिंदगी? जबरदस्त, एज फिट एज एवर। जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास यहाँ पे मेहमान कुछ हैं जो कि बहुत सारे सवालात लेकर बैठे हैं। मैं अभी सुन भी रहा था एक्चुअली। ब्रेक के दौरान सारे सवालात हो गए और उन्होंने कहा और बहुत सारे सवाल है मैं आपसे पूछूंगी। तो हाँ, यहाँ तक आया हुआ यहाँ तक। लेकिन सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने जब सारा को यहाँ इंट्रोड्यूस कराया था तो मैंने उस तरीके से इंट्रोड्यूस कराया था जैसे कि मैं इनको जानती हूँ, मेरी दोस्त सबसे पहले। फिर मैंने इनको बताया कि ये होस्ट कर चुकी हैं, तो बहुत होस्टिंग भी करती हैं, एक्टिंग भी कर चुकी है, थिएटर भी कर चुकी है। तो मैंने कहा एक्टिंग, लेकिन एक ऐसा काम जो कि हम समझते हैं ऐसी शौकिया करी। मैंने कहा जी नहीं, सबसे पहले मैंने वही किया था। तो मैंने कहा अच्छा आई एम सॉरी। शी इज़ बेसिकली अ क्लच डिज़ाइनर एंड इनका बहुत ही हसीन क्लच है। ये आप देख सकते हैं मेरे हाथों में, ये देख सकते हैं लेडीबग ऑन इट। ये लेडी बर्ड ऑन इट। यस, सारा आर्टिस्ट भी है। सारा आर्टिस्ट भी है। हाँ, मेरे पेंटिंग्स देखें जलाल ने किया। अच्छा, वाओ, जबरदस्त। ये देखे भाई, मल्टी टैलेंटेड खातून है ये बहुत ज़्यादा। ये इनके क्लचेस के हवाले से इन्होंने हमें बताया कि भाई यहाँ पे आज हमें जितने कॉलर्स कॉल करेंगे, जो भी सारा बलोच के पेज पे जाके इनके क्लचेस ऑर्डर करेगा, उनको 23 मार्च की तवज्जो से, क्योंकि 23 मार्च आ रहा है 2 ही दिन में, तो आपको 23% डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो क्विकली जल्दी से जाए सारा बलोच के पेज पे और आप क्लच पे जाएं। बिल्कुल, नहीं तो होना चाहिए भाई, ये सही है ना? बिल्कुल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लाजमी है। हाँ बिल्कुल, जिसको भी चाहिए हमसे कांटेक्ट करें और आपको 23% डिस्काउंट मिलेगा फॉर श्योर। क्या बात है। तो आप कॉल करें। मैं फिटनेस के हवाले से बताइए आप किस तरह फिट रहते हैं। तो तलहा, आप आपके पास आते हैं फिटनेस, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन क्या है फिट इंसान की? एक्चुअली वेल बीइंग रहना, दैट्स इट। हेल्दी लाइफस्टाइल, आप साथ साथ एक्चुअली वेरी नॉर्मल थिंग। हमने इसको बहुत एक्सक्लूसिव बना दिया है। दिस इज द वर्स्ट पार्ट कि हम लोग अपनी लाइफ से हट के इसको सोचते हैं कि यार ये एक अलग पार्ट है। अगर हम इसको नॉर्मल लेके चले ना, जैसे हम और ज़िंदगी के और बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, तो अपनी लाइफ को एक 30-40 मिनट देना इट्स नॉट अ बिग डील। और उसमें आप ये भी देख रहे हैं कि आपको फ़ायदा इतना हो रहा है जितना आप पूरे दिन गुजार के आपको उतना फ़ायदा नहीं होता जितना ये 40 मिनट में होता है। तो क्या मैं फिट बगैर एक्सरसाइज के नहीं रह सकती? देखिए, एक्सरसाइज इज नॉट द थिंग, बॉडी मूवमेंट इज द थिंग। कि आप कुछ ना कुछ तो हेल्दी वर्कआउट करते रहें, कुछ ना कुछ तो करते रहें। या तो आपका लाइफस्टाइल ऐसे हो कि आप वॉक बहुत करते हो, जैसे आपने देखा होगा यूरोप में या यूएई में हम लोग वॉक बहुत करते थे। आप दुबई जाएं तो दुबई में आपको पता है एक मेट्रो से दूसरी मेट्रो जाना बहुत आपको वॉक करना पड़ता है। मॉल शॉपिंग भी कर रहे हो तो आपको सारा खाना ऐसे हजम हो जाता है। सब कुछ यहाँ कहाँ वॉकिंग एरियाज नहीं है, आपको पता है बहुत लिमिटेड हमारे पास एक ऑप्शंस होते हैं। सो दिस इज द रीज़न कि हमारे यहाँ CHR डिजीज़, क्रॉनिकल हार्ट डिजीज़ बढ़ती जा रही हैं, मुस्तकिल बढ़ती जा रही हैं। अभी मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपकी डिस्कशन सुन रहा था कि पतले लोग खाते बहुत हैं, उनको लगता नहीं एक्टोमॉर्फ जो होते हैं। एक्चुअली मैं आपको बात बताऊं, CHR डिजीज़ सबसे पहले ट्रिगर भी उनको करती है, क्योंकि उनका पता नहीं चलता कि कोलेस्ट्रॉल लेवल कब बढ़ा है, क्योंकि उनके ऊपर बॉडी फैट नहीं आता है। तो वो ट्रिगर भी ऐसे करता है और वो बहुत यंग एजेस में होता है। मैं आपको बताऊं, यंग एज पे जितना हार्ट रेट ऊपर होगा उतना ही खतरनाक होगा, क्योंकि उतने ही इंटेंसिटी पे आपको कुछ भी हो सकता है, मतलब CHR डिजीजेस के अंदर। सो दिस इज द रीजन। अब चला मेरे पास, आई एम सॉरी आपकी बात काटी, वी हैव गॉट कॉलर्स, तो कॉल भी लेते जाएंगे ताकि लोगों के अगर कोई स्पेसिफिक इश्यूज हो उसको भी हम एड्रेस कर सके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। नाजिया कैसी है आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। और आज तो शो का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आ रहा है हमेशा की तरह। आई एम सो ग्लैड। हाँ, सवाल बताएं जी। मैं आपके तीनों गेस्ट से जो है वो क्वेश्चन करना चाहूंगी। सबसे पहले शेफ जलाल से करना चाहूंगी। इनसे पूछूंगी, आज इन्होंने बड़े जबरदस्त सैंडविचेस बनाए, बड़ा अच्छा आइडिया हमें मिला, लेकिन इसमें इन्होंने जो मस्टर्ड पेस्ट यूज किया है उसके अल्टरनेटिव में हम कुछ और यूज कर सकते हैं? और दूसरा, मैं आपकी जो गेस्ट बैठी हैं इनसे पूछना चाहूंगी कि इनको क्लच डिजाइनिंग का ही आइडिया क्यों आया, क्योंकि आजकल तो देखें ड्रेस डिजाइनिंग है, तो व्हाई क्लच डिजाइनिंग, तो इसका आइडिया इनको कैसे, और इतने यूनिक यानी इनके क्लचेस होते हैं, तो ये किस तरह से मैनेज करती हैं? और फिटनेस ट्रेनर से जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे मेरे ख्याल से 70% जो है वो आपकी हेल्दी डाइट जो है वो काउंट होती है आपके फिटनेस में, और 30% एक्सरसाइज। एम आई राइट?
यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बल्कि आप 5% खा गई, 75% डाइट प्ले करती है। इट्स वेरी वाइटल, वेरी वेरी वाइटल। मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। पहले क्वेश्चन आपसे बिल्कुल सही, सबके जवाब लेंगे, लेकिन आई वुड लाइक टू आस्क कि हमें ब्रेक तो नहीं जाना? ब्रेक पे अच्छा, ब्रेक पे नहीं जाना, जवाब में दे सकते आप। यस मिस, यस मिस, माय टाइम मिस, बोले बोले। इसके बाद जो है ना, हाँ मुझे जाना है। हाँ नहीं, इनको जाना है, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, पहले जल्दी से आप जवाब दे दो। सिंपल ये है कि मेयोनेज की जगह आप मेयोनेज के साथ कोई मस्टर्ड के अलावा आप कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, या फिर आप प्लेन, हाँ बिल्कुल, वो फिर आगे कॉकटेल बेस्ड हो जाएगा वो। ठीक है, होल ग्रेन मस्टर्ड है आपका, फ्रेंच मस्टर्ड है, डिजोन मस्टर्ड है, कोई भी फ्लेवर आप उसमें। और मेरे पास कोई मस्टर्ड नहीं है। कोई मस्टर्ड नहीं, प्लेन मेयोनेज है। ओके, प्लेन मेयोनेज है, चल जाएगा। मेयोनेज, अगर प्लेन मेयोनेज भी नहीं है तो आप प्लेन बटर उसके ऊपर लगाएं और उसको मतलब सैंडविच को अपने वरना चीज, जो क्रीम चीज आता है वो भी यूज कर सकती हूं मैं। क्रीम चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, चीज का स्लाइस लगा सकते हैं, क्रश चीज जो श्रेडेड चीज with it basically। कोई साइंस नहीं है, मतलब आप कुछ, बट ये है कि आपने फूड जो है ना प्रॉपर मील देना है अपने बच्चे को। क्या बात है, जबरदस्त, थैंक यू सो मच। चूंकि आई थिंक अभी मेरे पास थोड़ा सा और टाइम है तो हम जल्दी से आपकी तरफ चलेंगे। आप सारा की स्टोरी सुन लो ना बिल्कुल, हाँ, ताकि आप मिस आउट ना करें। नहीं, 3 इंपॉर्टेंट चीजें वो ये देखिए, बैग हम कैरी करते हैं, अक्सर हम थक जाते हैं, प्रैक्टिकल हैं लेकिन हमारे शोल्डर्स दुखना शुरू कर जाते हैं। सो क्लच में बहुत ही मिनिमल चीजें आती हैं जो आपकी टू द पॉइंट चीजें होती हैं। नंबर 1, लेकिन कपड़े क्यों नहीं की, क्लच क्यों किया? क्योंकि मुझे इंटरेस्ट यू लाइक एक्सेसरीज बेसिकली, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सेकंड चीज ये है कि इजी टू कैरी है वो, और वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है ना वो ऐड करता है। एंड मैं हमेशा ये कहती हूँ कि क्लच उतना इंपॉर्टेंट है जितना हमारी लिपस्टिक। वाओ, तो हर कोई मुझे दिखता है कि वो उसकी लिपस्टिक पूरी अप टू डेट होता है, तो क्लच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्लचेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मुझे कपड़ों से ज्यादा बहुत मजा आता है। आई थिंक पर्सनल टेस्ट के ऊपर भी तो बिल्कुल टेस्ट की बात होती है। बस पता चल गया ना शेफ जलाल, आपने सुन लिया द गोल्डन वर्ड्स। मुझे वैसे पता था सारा के बारे में। नहीं, बट थैंक यू सो मच, जो जिनको अच्छे लगते हैं हमारे डिजाइन, आप लोगों की अप्रिसिएशन मींस अ लॉट। ये कह रही हैं आपको बड़े यूनिक होते हैं डिजाइन, से कहां से लेकर आती हैं, कहां से आती है इंस्पिरेशन? देखिए, कोई भी आर्टिस्ट वो काम कर रहा है, चाहे वो पेंटर है, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट है, चाहे वो डिजाइन कर रहा है, कोई भी चीज, उसको हमें दुनिया भर में देखना होता है कि क्या हो रहा है, रिसर्च क्या चीज फोकास्ट हुई है, कलर फोकास्ट क्या हुआ है, क्या ट्रेंड्स हैं, एंड देन हम देखते हैं कि हमें क्या कॉपी का कल्चर होता है, उसका क्या होता है? कॉपी की बात नहीं है। अब मैं यहाँ पे आई हूँ, शायद मुझे कोई भी चीज, शायद वो जो टेक्सचर है मुझे वो इंस्पायर कर रहा है, तो इंस्पिरेशन तो कहीं से भी आ सकती है। लेकिन डुप्लीकेट कॉपी, कार्बन कॉपी करने की इंस्पिरेशन? अच्छा, इसके ऊपर एक पॉइंट मैं दूंगी। बहुत सी लोग इंटरनेट पे पिक्चर्स अपलोड नहीं करते कि चीजें कॉपी हो जाएंगी। वी मेक श्योर कि हम अपना हर डिजाइन अपलोड करें। अच्छा, फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, कॉपी कर भी लेगा तो नाम तो आपका ही हो रहा है। इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। हमें तो अपनी एक डिजाइन हम लोगों का फेसबुक के पेज पे होता है। इतनी पॉजिटिव, इतनी स्वीट है ये, कॉपी तो क्यूट है। दिस इज वेरी ब्रेव। हां ना, इट्स वेरी ब्रेव। और एक और चीज, हमसे बहुत से लोग क्वेरीज करते हैं कि कैसे आपने बिजनेस शुरू किया, बहुत डिटेल्स लड़कियां पूछती हैं, मैं हमेशा लोगों को रिप्लाई करती हूँ। एक्सीलेंट, दैट्स अमेजिंग, दैट्स करना चाहिए। और आपको भी कोई सवाल करना हो आप कर सकते हैं हमारे फेसबुक के पेज पे जाकर। नाउ ओवर टू तलहा। जी तलहा जी, नाजिया ने बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा कि डाइट का क्या रोल है और कितने परसेंट है फिटनेस के लिए। हाँ, कितना? उन्होंने 70 बोला, मैं 75 बोलता हूँ। हम लोग की टर्मिनोलॉजी है, हम लोग वैसे ही बोलते हैं, एक सेइंग है कि एब्स जो हैं वो किचन में ज्यादा बनते हैं, जिम में कम बनते हैं, क्योंकि दिस इज द गेम ऑफ डिसिप्लिन। इफ योर लाइफ इज डिसिप्लिन बेस्ड लाइफ, सो ऑब्वियसली वो बहुत स्मूथली चलती है और हर चीज़ टाइम बाय टाइम होती है। जैसे आपने मील्स के बता रहे थे, मैं सुन रहा था, मैं उस वक्त सब चीज़ सुन रहा था कि मेरे जहन में आ रहा था मील 6 मील्स में आप डिवाइड कर दें। आप जो आप 2 दफ़ा 3 दफ़ा बहुत ज़्यादा खाते हैं, उसी को अगर आप 3 दफ़ा में कर देंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो खुद ब खुद ईजी हो जाएगा, आपका फास्ट भी हो जाएगा, इजी भी हो जाएगा, फैट रिडक्शन भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। जबरदस्त। ठीक है, छोटे छोटे मील्स जैसे इन्होंने बताया कि आप सेब खा लेंगे, खा लेगा, हम भी यही बताते हैं। और पहली जो ह्यूमन फ्यूल है, इट्स कार्ब्स। कार्ब्स कभी भी नहीं रोकने चाहिए, नहीं रोकने चाहिए, नहीं रोकने चाहिए, कितनी जल्दी पतले हो जाते हैं। तो वो लोग ये कहते हैं ना, गलत कर रहे होते हैं। आप रोकेंगी, उसमें क्या होगा, आपका मसल डैमेज होगा, मसल डैमेज होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, फैट रिडक्शन रुक जाएगी। इट्स अ साइकिल, द होल साइकिल, पूरी साइकिल खराब कर देंगे। तो तलहा, जिंदगी हंसने के लिए प्लीज आसान तरीका बता सकते हैं जिससे हम पतले हो सकते हैं? क्योंकि मैं खाना नहीं छोड़ देखिए, मैं हाँ, खाना कोई नहीं छोड़ सकता, और मैं हर एक को कहता भी हूँ कि खाना खाएं, खाना छोड़ना इज
नॉट द वे, क्योंकि वो हेल्दी वे नहीं है, वो प्रोलॉन्ग नहीं है। एग्जैक्टली, यू कांट कीप इट। ट्रेनर्स जो होते हैं वो चेंज एजेंट कहलाते हैं। हाँ। इस वजह से कि आपका लाइफस्टाइल चेंज करते हैं। वो फॉर अ टाइम बिंग नहीं होते कि यार 2-3 मैं 2 हफ्ते का रिजल्ट दे देता हूँ। आजकल जो चैलेंजेस आ रहे हैं 40 दिन के चैलेंज, 45 दिन के चैलेंज। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं आपकी तरफ छोड़ूंगी, लेकिन चूंकि ब्रेक पे जाना है और हमें शेफ जलाल को भी खुदाफिज करना है। सवाल जो है, सवाल मैं बताते चलूं क्या है। सवाल ये मुझे बताइए कि हमारे पास जो आजकल आया है ना, वो भेड़, बकरियां, दुम्बे, ऊंट, गाय, भैंस, सबको एक साथ रख के एक प्रोग्राम पे चला रहे होते हैं। अब भाई मेरा क्या स्टैमिना है वो जलाल का तो नहीं होगा, जलाल का जो स्टैमिना है वो सारा का नहीं होगा। तो हम तीनों एक ही क्लास में आ रहे हो, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी मस्ट एंड शुड टेक केयर ऑफ, जरूर बताइएगा। शेफ जलाल, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। आज बहुत सॉरी, आज हमने सच्ची मजा आया। आज हम सब दोस्त इकट्ठे हो गए, सही है ना, मजा आ गया। बस एवरीथिंग इज वेल एज लॉन्ग एज इट एंड्स वेल। थैंक यू सो मच शेफ जलाल। हमें लेने यहाँ पे एक छोटे सा ब्रेक, शेफ जलाल जा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ अभी भी सारा भी होंगी, तलहा भी होंगे। कोई सवाल पूछना चाहते हैं, प्लीज गिव अस अ कॉल एंड डू टॉक टू अस। सवाल रेज कर सकते हैं फेसबुक पे भी, हम जरूर आपके सवाल का जवाब देंगे। लेते हैं बहुत ही छोटे से ब्रेक, स्टे ट्यून्ड, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। चुकंदर एक सस्ती सब्जी है, लेकिन इसके फवायद बेशुमार हैं। इसमें हेटेन काफी मिकदार में पाया जाता है, जो कि सूजन पे काबू पाने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा चिकनाई को जिस्म से दूर करता है, खून से फासिद मादों को खत्म करता है, जिल्द के खलियों में टूट फूट के अमल को रोकता है। चुकंदर से दिमागी सलाहियतों में इजाफा और याददाश्त में भी इजाफा होता है। सुबह का नाश्ता अगर दही के साथ किया जाए तो ये नाश्ता आपके लिए तमाम चीजों से ज्यादा बेहतर साबित होगा और कहीं ज्यादा सस्ता भी। इन तमाम चीजों के साथ साथ आपके लिए सेहत बख्श भी रहेगा। दही में प्रोटीन, कैल्शियम और एमिनो एसिड वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं, जिनमें मौजूद बैक्टीरिया मैदे को तकवीयत पहुँचाते हैं, जिससे इंसानी कुव्वत मदाफियत भी मजबूत होती है। Welcome back once again. Over to Talha now. Talha से ब्रेक पे जाने से पहले I asked him a question and the question was, Talha, ऐसा कैसे कि तमाम लोग जो different बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ लाइफस्टाइल टोटली डिफरेंट होती हैं, उन सबको एकदम से एक ही रूटीन में डाल दिया जाता है कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। पर्सनल ट्रेनिंग तो समझ में आती है, लेकिन जो क्लास ट्रेनिंग होती है उनमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए टू द इंडिविजुअल एंड टू द ट्रेनर? देखिए, डिपेंड करता है ट्रेनर पर सबसे पहले, और डिपेंड करता है कि ट्रेनर कितने लोगों को एट अ टाइम देख सकता है इजीली। दिस इज द फर्स्ट थिंग। अगर 12 लोग हैं, 10 लोग हैं, समझ आता है कि यार आपकी नज़रों के सामने है, ठीक है। अगर कोई फॉर्म गलत कर रहा है, कुछ कर रहा है, बीइंग अ ट्रेनर मुझे मालूम है कि आप अपनी काउंटिंग करते हुए आप बता सकते हैं कितनी दफ़ा आप हम लोग के साथ होता है, बता सकते हैं ईजिली। लेकिन व्हाट नाउ डेज गोइंग ऑन, मेरे बिल्कुल 50, 60, 70 लोग और वो कंडीशन सब मिक्स होते हैं। कोई किसी तरह की फॉर्म कर रहा है, अब इंजरीज आना शुरू हो गई हैं, आर्टिकल्स लोगों ने लिखना शुरू कर दिए हैं अगेंस्ट दिस, लेकिन स्टिल पीपल आर गोइंग। मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। मैं ये समझता हूँ, आप जब तक बिल्कुल 100% श्योर नहीं हो कि हाँ बूट कैंप के लिए या इस तरह की मल्टी डायमेंशन वर्कआउट्स के लिए आप सही है, एक्यूरेट हैं, तब आप जाएं। नहीं तो अगर आप ओवर एज हैं या कोई आपको इंजरी हुई भी है या आप कोई मेडिसिन पे, आपने लिए बहुत बड़ा नुकसान है ये। मतलब अगर आप, क्योंकि अगर बैक इंजरी होगी, खुदा ना खास्ता नी इंजरी होगी, कोई ऐसी इंजरी होगी, वो लाइफ टाइम रह जाएगी। मेरे बहुत से मेरे से कॉलीग्स हैं जिनके कुछ मसला है स्पाइनल कॉर्ड में, उन लोगों ने ऐसे प्रोग्राम्स लिए हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आता क्या पोस्चर हमारे लिए ठीक है। ये बड़ा मसला होता है। दिस इज द थिंग एक्चुअली, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप इतने लोगों में आप कैसे अज्यूम कर सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं कि आप हर एक को सही तरह। इवन दो लोग कहते हैं कि ट्रेनर्स होते हैं हर 6-8 लोगों के इर्द गिर्द, लेकिन इट्स मुझे तो कंफर्टेबल, मैं बिल्कुल नहीं। मुझे बताइए जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है, जो आजकल बहुत ज़्यादा डिटॉक्स ड्रिंक एंड इवन इस तरह के प्रोग्राम में जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक और भी बात आती है कि आप जो है डाइट प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त देते हैं तो आपको, और लोग वेट लूज करते हैं, 5-5, 6-6 किलो वजन 30-30, 40-40 दिन में कर रहे होते हैं। फिर उसी बात पे आऊँगा कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है, ये अब आ जाता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स में। अब हमारे क्या होता है जी, शादी होने वाली है 2 महीने में, ज्वाइन कर लिया, डाइट कर ली, बिल्कुल। थिंग इज कि आप वेट ड्रॉप कर रहे हैं, उसके साथ आप मसल भी रिड्यूस कर रहे हैं, आपका हेल्दी मसल वेट गिर रहा है,
उससे क्या होता है फॉर टाइम बीइंग आप वेट लूज करते हैं, उसके बाद या तो बहुत तेजी से वेट पुट ऑन होता है या कोई ना कोई डिजीज आ जाती है क्योंकि आप अपना इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब कर चुके होते हैं, वो स्ट्रांग नहीं। मुझे बताएं वो बच्चियां खास तौर पर आपने कहा शादी के टाइम पे जो एक्सरसाइज कर रही होती हैं बहुत ज्यादा डाइट करती हैं, तो ये आगे जाके जिंदगी के लिए इस तरह की जो डाइटिंग क्रैश डाइट होती है सबसे पहली चीज मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊं, पोस्ट नेटल आफ्टर प्रेगनेंसी की चीज बताऊं या प्रेग्नेंट होके और डिलीवरी के बाद, मैं बड़े खुल के बात करता हूँ, उस वक्त बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर वो वेट लूज कर रही हैं, प्रेग्नेंट हो गई हैं इन बिटवीन, और प्रेगनेंसी के दौरान लोग, अब एक मिथ है कि आप बिल्कुल आप चरपाई पे जी बैठे हैं, कुछ नहीं करें, आपको मक्खन खिलाया जाएगा, आपको ये पिलाया जाएगा, आपको वो पिलाया जाएगा। नहीं, दिस इज नॉट द वे। योर लेग्स हैव टू बी स्ट्रॉन्ग फॉर दैट मूवमेंट, क्योंकि वो आप स्ट्रांग नहीं होंगी तो ऑब्वियसली फिर अब आजकल सिजेरियंस क्यों हो रहे हैं? देखिए सिजेरियन इज अ बीमारी, ये बीमारी है एक बहुत बड़ी, क्योंकि ये आप रिकवरी बहुत देर में होती है, बेसिकली नॉट फिट। अच्छा, लेकिन एक चीज है वो ये कि आई हैड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड नॉर्मल डिलीवरी, लेकिन उसके बाद जो डाइट हमें दी जाती है मैंने वो डाइट खाई है। क्या पंजीरियां खाई हैं आप? मैंने पंजीरी खाई, मैंने सब कुछ खाया। मैं आपके बात बताऊं, ट्रस्ट मी, मुझे लगता है पता नहीं ये क्या है, नेचुरल है क्या, मुझे डिलीवरी से पहले प्रॉब्लम था बैक का, लेकिन जो मैंने चीजें खाई हैं कमर का और ये जितने भी होती हैं वो मैंने खाए हैं। आजकल लड़के वो भी नहीं खाते। नहीं, वो खाना इज समथिंग एल्स, वो हेल्दी है, हमें पता है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। मैं हेल्दी लाइफस्टाइल की भी बात कर रहा हूँ कि आप खाएं, उसके बाद हिले जुले भी। ऑब्वियसली आपके लेग्स स्ट्रांग होना, दिस इज द biggest part of your body. हम hamstring and the heaviest part hamstring quads कुछ भी यूज नहीं करते, सिर्फ अपर बॉडी की कुछ वर्कआउट करके थोड़ा सा पसीना बहा के हम समझते हैं we have done our workout. This is not the way. आप कह रहे हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी वर्कआउट करना चाहिए। बिल्कुल, there's lots of different kind of workout, हाँ, obviously there's a different kind of workout, और हर बंदे के अलग अलग तरीके से वर्कआउट होते हैं, हर बंदे की बॉडी की अलग नीड होती है, हर शख्स अपने तरीके से। लेकिन तला एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड अ पर्सनल ट्रेनर ना। नहीं, एक काम हो सकता है लेकिन एटलीस्ट वो बाहर जाके वॉक कर सकते हैं, एटलीस्ट वो अपने आप पे कंट्रोल कर सकते हैं, एटलीस्ट वो हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर कोई चीज़ लेने जा रहे हैं, बाइक स्टार्ट करके या गाड़ी स्टार्ट करने से बेहतर ये कि आप अपनी वाइफ को, आप खुद जाएं, अपनी वाइफ को भी लें, क्या चलो वॉक करते हैं, थोड़ा सा एक डेली रूटीन एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो हो। चलो मुझे बता, एक तो ये बात, दूसरी बात बताओ, जो हमने भी लड़कियों की बात की जो क्रैश डाइट्स कर रही होती हैं, उनको जिंदगी में आगे में काफी मसले होते हैं, मसल्स वगैरह वीक हो जाते हैं। ऑब्वियसली देखें, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि अभी कार्ब्स पे जैसे बात हुई थी कि कार्ब्स बिल्कुल छोड़ देते हैं, उसमें होता क्या है, आप प्रोटीन टेक कर रहे होते हैं, इन द एंड प्रोटीन जो है वो लिवर में फैट स्टोर करना शुरू कर देती है। प्रोटीन तो होता क्या, हमारे मसल डैमेज होना शुरू हो जाता है, अब वीकनेस इतनी बढ़ जाती है, अब उसमें कॉन्स्टिपेशन का बहुत बड़ा मसला आ जाता है, उसमें फिर वाटर रिटेंशन का बहुत बड़ा मसला आ जाता है, साइकोलॉजिकल आप बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, आप अगर वर्क एरिया में तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये इस हवाले से हम जरूर बात करेंगे। सारा, you just delivered a baby 12 months ago and माशाल्लाह you're perfect right now। या आपने कैसी पतली हुई, how was your journey, आपने क्या आपने कार्ब्स कट किए, क्या हमें जरूर बताइएगा। लेकिन पहले मैं कॉल लूंगी, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आके आपसे जवाब लेंगे। तो हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं आयशा बोल रही हूँ। कैसी हैं प्यारी सी? जबरदस्त, बिल्कुल ठीक, आपकी दुआएं। मैं जो है ना आपके शो की सबसे पहले तो तारीफ करना चाहूँगी कि बहुत प्यारा शो, और आपका सूट आज बहुत खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू सो मच। गेस्ट तो हैं ही आपके बहुत अच्छे। सायरा के क्लचेस मुझे बहुत पसंद है, और जो है बहुत खूबसूरत, अभी जो इनके हाथ में बहुत खूबसूरत क्लच है, और इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और जो आपके फिटनेस ट्रेनर ने बातें की, यकीन कीजिए इतनी फायदेमंद है, अगर ये हर कोई सुने ना, और खास तौर पर लड़कियां, तो उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। और मैं कहती हूँ बल्कि इनको तो एक बुक लिखनी चाहिए जिसमें, और तमाम लोगों को ना ये लेनी चाहिए और अपने बच्चों को पढ़ानी चाहिए। आप करती हैं एक्सरसाइज? मैं बस पहले नहीं करती थी, और मैं सिर्फ हेल्दी डाइट लेती थी, और लेकिन ये है कि फिर भी मुझे अपने यानी कि बॉडी को फिट रखने के लिए हल्की फुल्की मैं करती हूँ। पहले मैं बहुत ज्यादा काम करती हूँ तो वो काफी है, लेकिन वो काफी नहीं था। जब से मैंने एक्सरसाइज शुरू किया मुझे खुद से फर्क महसूस। एब्सोल्युटली, यू फील एक्टिव, आपको एनर्जी फील होती है। बिल्कुल, दैट्स ग्रेट, गुड मोटिवेशन आयशा, जबरदस्त, बहुत। थैंक यू सो मच आयशा। वी हैव अनदर कॉलर। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं समन बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं समन? अल्लाह का शुक्र है। सायरा, आप कैसी हैं? ठीक हैं? बिल्कुल खैरियत से। क्या कहेंगी आज? टॉपिक तो आपके हमेशा ही बहुत अच्छे होते हैं, आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है। समन, एक्सरसाइज करती हैं? जी, आप एक्सरसाइज करती हैं? एक्सरसाइज क्या, आपको पता है हाउस वाइफ की तो दिन भर एक्सरसाइज में गुजर जाता है। हाँ, अब ये इस पे मैं जरूर ये सवाल मैं भी सारा से भी पूछूंगी, ठीक है ना?
जी, वैसे मैं एक बात कहती हूँ कि अगर सुन्नत रसूल के मुताबिक हम खा लें और पी लेना, फिर यकीन करें किसी और चीज की जरूरत नहीं। बिल्कुल एब्सोल्युटली बिल्कुल सही। जाना है ब्रेक की तरफ, एक सोच छोड़ के जाऊंगी आप लोगों की तरफ। आप सब जानते हैं कि जब पुराने ज़माने में स्टोन एजेस की जब बात करते हैं तो केव्स में रहते थे लोग, आप जानते हैं। अब होता क्या था, लोग बाहर निकलते थे, खुद हंट करते थे, जानवर को पकाते थे, काम अपना सारा खुद कर रहे होते थे, चलते थे, गाड़ियाँ वाड़ियाँ कुछ नहीं होती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने इन्वेंशन की, जैसे जैसे टायर्स बने, व्हील्स बने, फिर वो लोगों ने पैदल चलना छोड़ दिया, गाड़ियाँ बन गई, गाड़ियों में अब सफ़र करना शुरू हो गया। तो अब बेसिकली हुआ ये, इंसान का जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो चलने फिरने, काम करने, अपने हाथ से हर चीज़ करने की आदत थी, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट और सब्ज़ी खाना था। उल्टा हो गया सब कुछ, हमने ज़्यादा से ज़्यादा जानवर खाना शुरू कर दिया, हमने चलना फिरना छोड़ दिया, अपने काम के लिए हमने नौकर रखना शुरू कर दिए। तो आप नोट करें, वो लोग जो कि काम कर रहे होते हैं, दे लिव अ हेल्दियर लाइफ, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी मजबूत ग्रिप होती है, ताकत होता है। और हम जो होते हैं वो बिल्कुल ही टें फिश। अब इसमें मैं क्या कहूँ आगे। तो जी हाँ, सोचिए और फिर हम इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। ये एक आम सब्जी है, लेकिन इसके फवाइद हैरत अंगेज हैं। इसमें मौजूद सल्फरफेन कैंसर के खतरात को कम करने में मुआविन साबित होता है। गोभी की एक किस्म ब्रोकली को इस्तेमाल करने वाले हजरात वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी सारा, मुझे जल्दी से बताएं क्योंकि मुझे पता है वक्त बहुत तेजी से जा रहा है। बिल्कुल। आपने ये सफर कैसे तय किया मोटे से पतले? मैं बताती हूँ आपको। लास्ट जून से मैंने शुरू किया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो रमजान थे, ठीक है। मैंने कहा रमजान में तो बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। मैंने क्या किया कि मैं पराठा, क्योंकि हम अक्सर पराठा और कबाब से सहरी होती थी, तो मैंने रोटी रखा अपने पूरे रमजान। रोटी कौन सी, डबल रोटी चपाती? नहीं, चपाती। चपाती में खाती थी। डबल रोटी भी काफी, चपाती में इफ्तारी में भी लेती थी और सहरी में भी। एक्सेलेंट। फ्रूट्स में खाती थी खाने के साथ। तो बस ये था, कोई फ्राइड चीज़ मैंने अवॉइड की। मैं बहुत जगह गई दावतों पे भी, लेकिन मैंने बहुत अवॉइड की कि मैंने पराठा नहीं खाना है, मैंने ये फ्राइड चीज़ें नहीं खानी। चलो एक दो चीज़ें खा भी ली, बट ये चीज़ मैंने बहुत स्ट्रिक्टली की थी। उसके बाद जब मैं गई लाहौर तो सब ने कहा कि हाँ चेंज आया। फिर वहाँ जाके आई स्टार्टेड वर्किंग आउट और इंटेंस वर्कआउट करती हूँ, और बस बहुत खुशी हो रही होती है मुझे उस टाइम पे कि ये मेरा टाइम है, मुझे देना है अपने आप को। मुझे और लोअर की बहुत की मैंने वर्कआउट, और मुझे फील हुआ कि नहीं कुछ वेट कम हो रहा है। नहीं, कुछ नहीं, बहुत डाइट हो की गया। अगर हम बात करें तो मैंने बहुत स्ट्रिक्ट डाइट नहीं की। ट्रेनर ने मुझे बोला भी कि आप कीजिए, बट मैंने नहीं की। मैंने जो घर की चीज़ें थी मैंने उसको ही मोर और लेस किया। हाँ, पहले मैं बहुत मिर्चें खाती थी, अब दिल नहीं करता खाने का। अब मैं जो खा रही हूँ तो सोचती हूँ यार इसका कोई फायदा है या नुकसान है। बस ये चीज़ तो कॉन्शियसली खा रही हूँ। लेकिन अब कराची आई हूँ, डाइट खुली हुई, आई एम ईटिंग एवरीथिंग, लेकिन फिर भी हौले यार ये तो खा रही है, रात के 3 बजे खा रही हूँ, तो ये खाना नहीं चाहिए। फराज मेरे हस्बैंड बहुत हेल्थ कॉन्शियस हमेशा से रहे हैं। That's amazing. तो उनका ये मानना है कि 8 बजे के बाद नहीं खाना, या अगर आपने लेट खा भी लिया है तो 2 घंटे पहले सोने से आपको खाना चाहिए। ये नहीं कि आप खा के सो। तो अगर आप रात के 3 बजे खा रहे हैं तो सोच लें आप 5 बजे से पहले सो ही नहीं सकते। तो उनकी ये बहुत अच्छी थी फिलॉसफी, जो कि मैंने बहुत इम्प्लीमेंट की है। आई थिंक वो मेरी इंस्पिरेशन रहे अभी तक। अच्छा तला, अभी एक कॉलर ने जिस तरह हमसे एक सवाल पूछा कि भाई हम तो घर का इतना काम होता है, कर करके थक जाते हैं, तो और क्या कर सकते हैं, और प्लस टाइम नहीं मिलता। देखिए जैसे मैं ऑफिस के लोग हैं, ऑफिस के लोग भी ऑफिस में काम करते हैं, उनको भी मैं कहता हूँ कि आप वर्कआउट करें। कैसे करें? अब वो भी कहते हैं कि वर्कआउट हम यार इतना काम करते हैं ऑफिस में, इतना थक जाते हैं। देखिए ऑल कम्स फ्रॉम हियर। आपको अलग टाइम निकालना है, इट्स नॉट अ बिग डील, और बहुत बड़ा टाइम नहीं निकालना है कि आपको 1 घंटा, डोंट थिंक कि 1 घंटा निकालना है, नेवर थिंक, क्योंकि 1 घंटा जब आप सोचेंगे तो आप कुछ नहीं निकाल पाएंगे कभी। आप 30 मिनट से 20 मिनट से स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट विथ 15 मिनट्स इवन। आप 15 मिनट पूरी लाइफ क्या नाम है, पूरी रूटीन में सिर्फ 15 मिनट देना शुरू करें, आप खुद ब खुद उसको एंजॉय करना शुरू करेंगे। 20 मिनट। व्हाट इज अ बेटर टाइम टू वर्क आउट, सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम? वैसे मैं पर्सनली बताऊं, मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम। अच्छा। लेकिन ये कि लोग नहीं कर पाते। नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद? ऑब्वियसली पहले मतलब कोई आपको एक मील ले सकती है। नाश्ता इज समथिंग एल्स एंड क्विक मील इज समथिंग एल्स। मैं आपको एप्पल
मैं आपको क्विक मील ऐसे बता रहा हूँ कि आप एक बनाना खा सकती हैं, आप 2 डेट्स खा सकती हैं। दिस इज बेस्ट, डेट्स आर बेस्ट। कॉफी आप पीती हैं, कॉफी से ज्यादा बेहतर डेट्स है, पता है आपको वही एनर्जी देगी, वही बूस्ट देगी जो कॉफी दे रही है। डेट्स आर हेल्दी और उसमें सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। सो 2 डेट्स एंड 1 बनाना। नहीं, इट्स ऑप्शनल। 2 डेट्स और 1 बनाना। और बस ये चीजें, एंड देन उसके बाद वर्कआउट कर लें। वर्कआउट करके फिर आप नॉर्मल जो आप नाश्ता करती हैं, अपना ब्रेकफास्ट करती हैं। अच्छा तला मुझे बताएं, मैं आई प्ले डेविल्स एडवोकेट ना। अब वो एक इंसान है, सुबह उठा, उसने एक केला खा लिया, उसने कहा मुझे एक्सरसाइज करना, टाइम मेरे पास बहुत कम है, मेरे पास टोटल टाइम लेट्स अज्यूम आधा घंटा है, 30 मिनट्स। ठीक है, अब इस 30 मिनट्स में मैं क्या क्या एक्सरसाइज करूं कि मेरा दिन निकल जाए? देखिए मैं आपको बताऊं, देयर इज 4 कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस: एरोबिक, एनारोबिक, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस। आप अगर कौन सा एरोबिक्स, एरोबिक, एनारोबिक, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एंड्योरेंस, अगर आप इन चारों को एक साथ काम करना चाह रही हैं तो आप अपने बॉडी वेट से, आपके पास 30 मिनट है, आप 20 मिनट में अपना वर्कआउट कंप्लीट कर सकती हैं। आई एम सेइंग आपका अगर अच्छा आप जानती हैं वर्कआउट करना है या आपको किसी ने प्रोग्राम बना के दिया ना, बताएं ना, मैं आपको बताऊं, अभी बता दूं कहीं? नहीं, अभी हम अभी करके बताएंगे, आप करके दिखाना। नहीं, करके दिखाने का भी मेरे पास टाइम है, मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन मुझे वैसे बताएं, अगर फॉर एग्जांपल एक खातून है, वो बोल रही है मैं ज्यादा अभी कुछ भी नहीं करती, इनिशियल स्टार्टिंग क्या करेंगे वो? एटलीस्ट वॉक तो स्टार्ट कर, एटलीस्ट वॉक, एक ही जगह पे रहकर भी वॉक कर सकते हैं। देखिए स्पॉट जॉगिंग होती है, स्पॉट जंपिंग होती है, जंपिंग जैक्स, स्कूल में हम पीटी क्या करते थे। अच्छा एक चीज है कि हम लोगों की जो खवातीन है आफ्टर डिलीवरी उनकी लोअर पोर्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, उसके लिए कोई आप अगर बता दें तो बेहतरीन हो जाएगा ना। अभी ब्रेक के बाद फिर हां, क्योंकि ब्रेक के बाद हम इनको बताएंगे कि कहां खड़े होकर मैं क्विक अगर बता दें। वी हैव अ कॉलर, लेट्स टेक द कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मैं निगार बोल रही हूँ, काफी अक्सर बात हुई थी, काफी टाइम बाद। बिल्कुल, क्योंकि आपका नाम इतना यूनिक है कि मुझे याद है कि आप बहुत काफी पहला टाइम हो गया। वैसे कैसी निगार? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बस ये पूछना था कि जैसे सुबह उठकर 5 बजे तो हम एक्सरसाइज सुबह सवेरे कर सकते हैं? बिल्कुल, अभी हमारी यही बात हो रही थी, हमने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, करना चाहिए, इट्स द बेस्ट टाइम। और फिर वॉक करने जाएं, एक्सरसाइज फिर आकर ब्रेकफास्ट करें, तो ये पूछ के मुझे जरूर बताइएगा। ये बिल्कुल यही कह रही हैं कि दिस इज एग्जैक्टली दिस इज द वे, एक्चुअली दिस इज द बेस्ट पार्ट। हां, ये तो आप दिन का आगाज कर रहे हैं और आप वॉक कर रहे हैं, जॉग कर रहे हैं, साथ साथ आप हाई ऑन एनर्जी, इंस्टेड ऑफ कहीं पे जाएंगे तो बिल्कुल मरियल हालत की बजाय इतना टाइम इस तरह तो बहुत कम लोग कर पाते हैं ऑब्वियसली। दिस इज द थिंग, मैं सबको इजीएस्ट चीज ये बताता हूँ कि आप एटलीस्ट किसी वक्त भी, इवन ऑफिस का, आप अगर ऑफिस में अगर आपको बीच में टाइम मिलता है और कोई जगह है तो आप वहाँ भी वर्कआउट करें। यूजुअली कुछ ऑफिसेज हैं जहाँ पर छोटे जिम्स बनाए हैं, ट्रेडमिल्स रखे हुए हैं, जिनको पता है कि वर्किंग आवर्स रियली बहुत मैं समझता हूं गॉसिप्स करने से बेहतर है कि आप जाके ऊपर वर्कआउट। मैं आपको अच्छी बात बताती हूं, माय हस्बैंड लाहौर में बहुत ठंड होती है, बहुत ठंड, वो ठंड में भी उठ के सुबह 7:30 बजे यूज्ड टू वर्कआउट करने वाला। तो फराज सुबह कैसे उठ जाते हैं, इतनी फोक है, इतनी ठंड है? नहीं मैं तो रह नहीं सकता इसके बगैर, तो वो माशाल्लाह। अच्छा, मसल रेस्ट टाइम भी तो देना चाहिए। अब वो लोग जो बहुत ज्यादा हर वक्त करते हैं एक्सरसाइज, लाइक बिला नागा ये दुनिया इधर से उधर हो जाए, ठीक है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि क्या हफ्ते में 1 दिन का गैप, 2 दिन का गैप होना चाहिए? अगर वो इतने कंडीशन है और वर्कआउट कर रहे हैं, मीन दे आर कंडीशन, और वो कर पा रहे हैं, उनकी बॉडी वो रेजिस्ट नहीं कर रही है, ऐसा फीडबैक नहीं दे रही कि उनको रेस्ट लेना चाहिए, ठीक है, इन these days, मतलब देखें अगर वो 1 घंटे का वर्कआउट कर रहे हैं तो उनकी स्लीपिंग आवर्स इसका मतलब है सही होंगे। दैट्स व्हाई मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि डिसिप्लिन लाइफ अगर होगी तो वो बेरेबल होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्लीप कितना होना चाहिए? जल्दी से बताएं मुझे। ब्रेक 7 to 8 आवर्स, 7 to 8 आवर्स स्लीप, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं। हाँ, देखा, यही तो जिंदगी का मसला है। वक्त हुआ है जल्दी से एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे, आपको वेरी क्विकली हम जल्दी से थोड़े बहुत एक्सरसाइजेस भी बताएंगे और फिर मैसेजेस लेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। चुकंदर एक सस्ती सब्जी है, लेकिन इसके फवायद बेशुमार हैं। इसमें हेटेन काफी मिकदार में पाया जाता है, जो कि सूजन पे काबू पाने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा चिकनाई को जिस्म से दूर करता है, खून से फासिद मादों को खत्म करता है, जल्द के खलियों में टूट फूट के अमल को रोकता है। चुकंदर से दिमागी सलाहियतों में इजाफा और याददाश्त में भी इजाफा होता है। Back once again over to Talha. Talha, very quickly अभी हम बात कर रहे थे पानी के हवाले से, how important is water intake? हमारा जो मसल है 75% वाटर है and 25% प्रोटीन है, दोनों चीजें मिलके एक मसल बनता है।
तो ऑब्वियसली 75% वाटर, इसका मतलब यही है कि कंट्रीब्यूशन वाटर की ज़्यादा है हमारी बॉडी में। फैट कहाँ जाता है? देखिए फैट तो लिवर में स्टोर होना, मतलब फैट भी आता है ऑब्वियसली, वो जो मसल होता है, मतलब प्रोटीन जो होता है वो मसल बनता है, दोनों मिलके मसल बनते हैं, उसके ऊपर फैट लेयर आना, जो फ्लेबी नहीं होता, जो फ्लैट वो फैट आना शुरू हो जाता है। लेकिन द थिंग इज़ कि अगर आप पानी कम पियेंगी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा ऑब्वियसली आपकी डाइजेस्ट सिस्टम स्लो हो जाएगा, डाइजेस्ट सिस्टम स्लो होगा, कॉन्स्टिपेशन के भी इश्यूज आएंगे आपको, और फैट रिडक्शन तो होगी नहीं, तो फैट रिडक्शन तो होगी नहीं। पानी एटलीस्ट मैं जो सजेस्ट करता हूँ 3 इस सीजन में 3-3.5 लीटर आराम से आप पी सकते हैं, आराम से पी सकते हैं। इट्स गुड फॉर योर स्किन, गुड फॉर योर आईज, गुड फॉर योर हेयर, फ्रेशनेस रहती है, आपको भूख कम लगती है। बहुत कोशिश करती हूँ कि पानी मिस ना करूँ, बिल्कुल। वाह, तो यानी ये भी कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा। और मैं एक और चीज़ भी करती हूँ, मैं कहीं पे भी जाती हूँ, मटेरियल लेने निकली हुई हूँ, लेदर लेने निकली हुई हूँ, ऐसे एरिया में हूँ कि भाई कुछ खा नहीं सकती, पानी इतना लेके जाती हूँ कि पानी पीती रहती हूँ, पेट भरता जाए पानी से। पानी दैट्स वेरी स्मार्ट, दैट्स अमेजिंग, गुड आइडिया, वेरी गुड। चूंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, सारा कोई लास्ट मैसेज देना चाहती हो? यार मैं खाली ये कहूँगी कि आप फिट रहें, इसलिए नहीं कि पतला दिखना है, इसलिए कि देर तक अच्छी से जिंदगी गुजारनी है। मैं तो इसलिए अपने आप को मैंने अब फिट रखा है, मुझे थोड़ा लेट समझ में आया है लेकिन आ गया, तो आप भी अपने आप को समझाएं और खुश रहें यार। हाँ बिल्कुल, 40 साल की हो, अब फाइनली समझ में आ गया। नहीं मतलब 40 फिर भी ना, अगर स्कूल लाइफ से पता होता तो और ख्याल रखती, लेकिन हमें नहीं पता होता। लेकिन वो एक एटीट्यूड, बच्चे का एक एटीट्यूड भी तो डिफरेंट होता है ना, यू नॉट मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दैट। राइट, हर चीज एज के साथ आती है। तो तला क्या मैसेज देंगे आप? मैसेज मैं यही दूंगा कि एक्सरसाइज या फिटनेस को एक्सक्लूसिव नहीं लें, इसको नॉर्मल रखें, इसको अपना लाइफस्टाइल, अपना लाइफ का हिस्सा बनाएं, खुद भी हेल्दी रहे, अपने बच्चों को और दूसरे लोगों को जो आप करीब हैं उनको भी हेल्दी रखें। एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच, अमेजिंग मैसेज, बहुत शुक्रिया आप लोग दोनों का। क्योंकि वक्त खत्म हो गया, हमें जाना है। जाते हुए मैं सिर्फ एक बात कहूँगी कि हमने एक्सरसाइज को जिस तरह इन्होंने कहा बहुत एक्सक्लूसिव बना दिया है। हमने अपने आप को जस्टिफाई कर देते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है जिम जाने के लिए, हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, मुझे यहाँ तकलीफ हो रही है। मैं भी करती हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा करती हूँ, अपने साथ जस्टिफाई करने की कोशिश करती हूँ कि बस मैं क्या करूँ, मेरे पास टाइम नहीं ज़िंदगी में। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, वो फिर हमें बाद में एहसास होता है कि जब हम मोटे हो जाते हैं, हम फ्लैबी हो जाते हैं, हमारे अंदर स्टैमिना ख़त्म हो जाता है, यू नो, हर बात में 10 कदम चढ़ गए, सांस फूल गई। तो ये सारी बातें हमें अपने लिए इसलिए रखनी है, हमें कॉन्शियस इसलिए रहना है कि अगर हम अपना ख्याल आज नहीं रखेंगे तो कल हमारे लिए बड़ा मसला हो जाएगा, कल फिर दूसरों को हमारा ख्याल रखना पड़ जाएगा। सो इन ऑर्डर टू लिव अ हेल्दी लाइफ, अ लॉन्गर लाइफ, एन एक्टिव लाइफ, स्टे एक्टिव, अपना काम अपने हाथ से करें और कोशिश करें कि कुछ ना कुछ ज़रूर करें, इवन इफ इट्स वॉक, खड़े होकर एक ही जगह पर। इसी नोट के साथ कि इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर मिलेंगे। सायरा कबीर हमारे मेहमान और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।